पहले भी आनन फानन में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई, जब टेररिज्म चरम सीमा पर था, तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहां आए थे। उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे, फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियां बना रहा है, रीसेटलमेंट की जाए, मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। अब इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को और हिंदुओं को आबाद करेगा। ये पहली बार पंडितों का पलायन नहीं हुआ कश्मीर से। इसके पहले भी कई बार पलायन हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ फर्क है। वो क्या है? कौन कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो टारगेट हो रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों तरफ की बातें बताऊं। तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए। बाद जब वो 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब वो देखेगा कि इस वक्त जो आबादी का तनासुब है वो ख़त्म हो चुका है और मुस्लिम आबादी मिनॉरिटी में जा चुकी है और हिंदू मेजॉरिटी में आ चुकी है, उस वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडित्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भाई एक बयान दिया है कश्मीरी पंडितों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला है कि कश्मीरी पंडितों की अब घर वापसी करवानी होगी। मतलब कि जो कश्मीरी पंडित, जब टेररिज्म कश्मीर के अंदर पीक पर था, बहुत ही ज़्यादा आतंकी हमले होते थे पाकिस्तान की साइड से, तब भाई कश्मीर के जो पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे भाई, वो अपने घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, उनका हक था वहाँ पे रहने का, पर भाई ड्यू टू सम कंडीशंस उनको भाई वहाँ पे सूट नहीं हो पा रहा था रहना, क्योंकि भाई जो वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भाई सीधा डायरेक्ट कश्मीर के हिंदुओं को, पंडितों को टारगेट बना रही थी। उनके साथ भाई अत्याचार हो रहे थे बहुत ज़्यादा। इस वजह से भाई मजबूरी में उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी थी। मतलब ऐसा कह सकते हो उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा था। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो हमें पता है कि किस तरीके से भाई कश्मीर के ऊपर काम किया जा रहा है। तो उसी में भाई अब स्कीम लॉन्च करने जा रही है एक गवर्नमेंट, जिसमें कश्मीरी पंडितों की भाई घर वापसी करवाएगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडिया ने अपना मंशूर जो है वो पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। पहली बात उन्होंने किया है कि आर्टिकल 370 हिस्ट्री था, ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि आर्टिकल 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा वापस लेकर आना है और उसी वकार और डिग्निटी के साथ वापस लाना है। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस मंशूर के ऊपर? उसमें ये एजेंडा होता है कि जो बाहर की पॉपुलेशन है उसे निकाल दो और जो स्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसे भी ना आने दो, प्रोजेक्ट्स भी ना आने दो। ये खुल्लम खुल्ला एक बगावत होती है। तो 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे, फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियां बना रहा है, रीसेटलमेंट की जाए, मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन साइम, अफसोस की बात यह है कि जब भी हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, कभी भी कश्मीरी पंडितों का किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। सब लोग ये तो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों को किस तरह का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन कभी भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान में इसलिए जिक्र नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीरियों को मजलूम ठहराया जाता है, तो इसलिए जो कश्मीरियों के मुजालिम होंगे वो स्टेट स्पॉन्सर सेंसर करेगी। ठीक है, तो बाकी ये है कि कश्मीरी पब्लिक पे भी जुल्म हुए हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं,
और कोलैटरल डैमेज के तौर पर सिविलियंस की बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब आर्मी में ये नहीं हो रहा कि सिस्टमेटिक रेप हो रहे हैं, कुछ रेप हो जाते हैं, ठीक है। इवन हमारी आर्मी बलूचिस्तान में भी करती है। हमारे जो अकबर बूटी का केस सुना होगा आपने कि एक आर्मी के कैप्टन ने एक लड़की का रेप किया, अकबर बूटी के पास केस गया तो आगे जाके मामला बढ़ गया। लगता ही नहीं है। सर, हम कश्मीरियों की जब बात करते हैं तो हम कश्मीरी पंडितों को क्यों भूल जाते हैं कि कश्मीर में उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उन्हें कश्मीर से निकाला गया। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी सबको यही बताने की कोशिश कर रही है कि हमने कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर आना है कश्मीर में, वो भी इज्जत और वकार के साथ। देखें, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए। यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रीहैब होनी चाहिए, कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए और उनको वहाँ पे जाना चाहिए। बट इसके साथ ये नहीं है कि आप इंडिया से आबादी को उठाएं, लोगों को उठाएं जो कि गैर कश्मीरी हैं और उनको कश्मीर के अंदर आबाद करें, जिससे क्या होगा कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनकी जो मेजॉरिटी है उसको कन्वर्ट कर देंगे, मुसलमानों की मेजॉरिटी को कन्वर्ट कर देंगे आप माइनॉरिटी में। तो जब आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आपका और क्लेम ज़्यादा हो जाएगा कि जी हमने इसको, अब तो ये हमारा मुल्क कैसा है और इसके अंदर ज़्यादा हिंदू हैं। बट जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का है तो वो उनका हक है। हम ये नहीं कहते कि पंडितों को निकाल दिया जाए, दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड दे हैव ऑल द राइट to participate in that plebiscite। जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी। जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी। इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिलके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हिंदुओं और सिखों के लिए और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जो कश्मीर के अंदर रही हैं। इट मीन्स वो समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में, सो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोई और हो सकती हैं, क्रिश्चियंस हो सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि एक ही बार कि कश्मीरियों को जो डिस्प्लेस्ड हिंदू और सिख हैं उनकी जो डिग्निफाइड लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन किया जाएंगे, ताकि जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं जम्मू डिवीज़न से उनको भी बेनिफिट सारे दिए जाएं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें जो एक ज़ाहिर बात है उनको नज़र आ रहा है कि ये करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जम्मू रीजन के ऊपर बड़ा उन्होंने फोकस किया है। सुनने में ये आ रहा है कि इस इलाके के अंदर तकरीबन 6 मिलियन टन जो लिथियम डिपॉजिट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे। एक जगह है उसका नाम है सलाल हैमाना एरिया, ठीक है जी। वहाँ पे वो समझते हैं कि ये जो हुए हैं इससे वहाँ पे हम इसकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। सो ये एंड यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे दिस एंड दैट, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग की गई है डेफिनेटली। और वो मैसेजिंग 370 इज़ ए हिस्ट्री, लिहाजा 370 की खबरदार आज के बाद जिस अंदाज से फिर वो कहते हैं कि पायन है ना 370 भुल जाओ हुण तुसीं 370 की गल नहीं करनी तुसीं। सो इट्स अ मैसेजिंग टू पाकिस्तान एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैनिफेस्टो तो बहुत, मैनिफेस्टो के अंदर लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। इन एवरी मैनिफेस्टो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अमित शाह साहब ने वहाँ पे एक्सप्लेन भी की हैं क्योंकि वो वहाँ पे थे। इंटरनल चैलेंजेस हैं, दिस एंड दैट और बहुत कुछ है वहाँ पे। लेकिन जैसे वो कहेंगे ना कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये तकरीबन समझ लें कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी जो कि मरकज़ में 10 साल की स्ट्रॉन्ग जो जिसे कहते हैं ना
होल्ड के बाद वो यहाँ पे आ रही है।